मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं मिस्टर राहुल नारायण भागलपुर से आज नया टॉपिक अलजेब्रा का लेके आ रहे हैं। पिछले बैच में मैंने बताया था कॉम्बिनेशन, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन। मेरा पिछला सारा वीडियो देखते रहिए। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन को दबाइए। इससे आने वाला जो भी वीडियो है, हर चैप्टर पर मैं वीडियो बनाऊँगा। 12 का क्लास का, कॉम्पिटिशन का और ऑनर्स लेवल का मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आज मेरा चैनल यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पढ़िए, दूसरे को पढ़ने का मौका दीजिए। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अलजेब्रा का नेक्स्ट टॉपिक है बायनोमियल थ्योरम। क्या है भाई? बायनोमियल थ्योरम। ये क्या है भाई? ये पढ़ना क्या है? बायनोमियल पहले बोलते किसको है, अब बायनोमियल में कौन सा टॉपिक हमको पढ़ना है, ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले वो समझिए। पहले इसका डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन an algebraic expression which contains two term is called binomial. इसको हम लोग बायनोमियल बोलते हैं। वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म होगा, ये हमेशा ध्यान में रखना है, जिसमें दो टर्म होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे x प्लस वाई, x माइनस वाई, इसमें देखिए बीच में प्लस माइनस है। a प्लस बी, x प्लस 1/x, इसमें एक खास बात है, ये भी बायनोमियल है, लेकिन इसमें 1/x है तो बगल में x इज नॉट इक्वल टू 0। ये ध्यान में रखना है, क्योंकि कोई भी रैशनल नंबर तभी डिफाइंड होता है जब उसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। बेसिक फंडामेंटल बात है। और देखिए 3x माइनस 5, 3x स्क्वायर माइनस 1/y, ऑल आर बायनोमियल। इसको भी लिख सकते हैं कि एग्जाम्पल और 3/2x स्क्वायर माइनस 1/5x एटसेट्रा। जिसमें दो टर्म होगा, चाहे a प्लस बी हो या a माइनस बी हो, ये भी बायनोमियल होगा। a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी बायनोमियल है। जिसमें दो टर्म है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बायनोमियल। क्लियर? तो आप पहले इसको नोट किया जाए सारे स्टूडेंट समझ के। एन algebraic expression which contains, ये W है, which contains two term is called binomial। इसको बायनोमियल बोलते हैं। सारे स्टूडेंट समझ के नोट करें इस कंसेप्ट को। पहले ये बायनोमियल क्या होता है इसको समझ के नोट करें। अब इसमें कौन सा चैप्टर पढ़ना है इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लें कि इसमें कौन कौन सा चैप्टर 11th में है, कौन सा कंपटीशन में है, क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में। देखिए पहले मैं इसको हटा रहा हूँ। सारे स्टूडेंट नोट कर लिए हों, आशा करते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसमें दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पहला क्या है भाई? पहला है बायनोमियल फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। बायनोमियल फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। ये इसमें दो चैप्टर पढ़ना है। ये आपको 11th में भी पढ़ना है, 12 में भी जानकारी रखना है, तो इसमें काम चलेगा। दूसरा है बायनोमियल फॉर एनी इंडेक्स। ये इंडेक्स क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। पहले ये दो चैप्टर है। ये है फॉर कंपटीशन, आगे भी आपको जानना है। बायनोमियल फॉर इनफाइनाइट सीरीज का केस है, इसको अपेंडिक्स में डाला गया है। अपेंडिक्स का मतलब अवशिष्ट पदार्थ, जो कि हमको नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी हम इसकी जानकारी देंगे, चूँकि कंपटीशन में 3 इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन आता है। उसमें है बायनोमियल फॉर एनी इंडेक्स, एक्सपोनेंशियल सीरीज और लॉगरिथमिक सीरीज। ये है आपका अपेंडिक्स में आता है, लेकिन इस चैप्टर को भी हम लोग पढ़ेंगे। 3 इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन कहलाता है। सारे स्टूडेंट नोट करें पढ़ना क्या क्या है।
अब मैं इसको हटा रहा हूँ, डिफिनेशन को हटा रहा हूँ, अब मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। एकदम ध्यान से बारीकी से बात को समझें। ये बाइनोमियल थ्योरम है क्या, पहले इसके बारे में हम लोग को चर्चा करें। जैसे फॉर एग्जांपल पहले देखा जाए कि जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये है बाइनोमियल। बाइनोमियल एक्सप्रेशन इसको बोलते हैं। इसमें क्या क्या जानना है, ये बाइनोमियल है, इस पे पावर 2 है, तो इसमें दो बात, फर्स्ट टर्म ऑफ बाइनोमियल, ये क्या है भाई, a प्लस ए। सेकेंड टर्म ऑफ बाइनोमियल, ये है आपका प्लस बी। और इंडेक्स मतलब पावर, इंडेक्स का मतलब होता है पावर क्या है, +2, इसी को हम लोग इंडेक्स बोलते हैं। बाइनोमियल फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। तो पहले ये भी जानना है कि इस बाइनोमियल का फर्स्ट टर्म क्या है, a, सेकेंड टर्म क्या है, +b, और इंडेक्स क्या है, +2। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, पहली बात। दूसरा एग्जाम्पल जैसे इसमें पहचानना है, x - 1/y होल पावर 10, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, इसमें पूछा गया फर्स्ट टर्म ऑफ बाइनोमियल, ये है आपका x = x। सेकेंड टर्म क्या है भाई, ये है -1/y, चूंकि हम इसको लिख सकते हैं +-1/y, चूंकि माइनस हमेशा जो है, प्लस हमेशा छिपा हुआ रहता है, लेकिन माइनस यदि है तो सेकेंड टर्म है -1/y। और यहाँ पर एक बात, y ≠ 0, ये दो बातों पर ध्यान देनी, क्योंकि ये रैशनल फॉर्म में है। और इसका इंडेक्स क्या है, इंडेक्स यहाँ पे दिखा रहे हैं, इंडेक्स है 10। ये इस एग्जाम्पल को सारे स्टूडेंट समझ के नोट करें। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें। एक दो एग्जाम्पल मैं और देता हूं और क्लियर होगा। तीसरा एग्जाम्पल देखा जाए कि पहले हम लोग सीख रहे हैं कि बाइनोमियल बोलते किसको, इंडेक्स किसको बोलते हैं, और फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म बाइनोमियल का क्या है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3x - 7 पे पावर 22, ये -7 है, तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म = 3x। सेकेंड टर्म ऑफ बाइनोमियल, सेकेंड टर्म है -7, और इंडेक्स क्या है भाई, +22। ये +22 पावर जो है वही है, इसको इंडेक्स बोला जाता है। कोई घबराने की बात नहीं, सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें। 3x - 7। अब हम लोग बाइनोमियल पढ़ते क्यों हैं, इस पर हम लोग चर्चा करें, देखते हैं क्या रीजन है, कैसे हम लोग इसका फार्मूला डिराइव करते हैं। इस एग्जाम्पल को भी मैं हटा रहा हूँ, सबको समझ में आ रही होगी बातें। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और वीडियो को रोक कर भी समझ सकते हैं। अब मैं बता रहा हूँ, सारे स्टूडेंट ध्यान से देखें, ये बाइनोमियल थ्योरम अलजेब्रा का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखते हैं, जैसे हम लोग को याद है a + b का होल स्क्वायर, ये तो बहुत आसान है, ये बाइनोमियल है, ये पावर है। इसको कैसे निकालते हैं तो सबको पता है, a + b × a + b। कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, तो पहले a से मल्टीप्लाई किया जाता है, a + b + b × a + b। सारे स्टूडेंट ध्यान से देखें, अब पहले मल्टीप्लाई करते हैं, a² + a × b, इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, b × a प्लस ये इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब आपको पता है a × b = b × a, सारे स्टूडेंट को पता है ये चीज। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं a² + ab + b²। अब ये हो गया a² + 2ab + b²। ये फार्मूला है। ये पढ़ने का तरीका भी सही है, लिखने का तरीका भी सही है। आप इसको ये भी लिख सकते हैं, a² + b² + 2ab। लेकिन इससे ज़्यादा बेटर तरीका ये है लिखने का।
कभी भी आपसे पूछा गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो हम पढ़ भी सकते हैं, ये भी पढ़ सकते हैं a स्क्वायर 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जो सेक्वेंस है, सही तरीका ये है पढ़ने का। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें। ये तो सबको पहले से पता है क्या नहीं है। अब मैं इसको हटा रहा हूं। अब देखिए, इसमें एक खास बात है। ये तो छोटा पावर था, हम लोग बहुत आसानी से निकाल लिए, जानते भी हैं पहले से। ये हम लोग जानते भी हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, जब से हम लोग अलजेब्रा स्टार्ट किया तब से ये पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग इस पर चर्चा करते हैं कि इसको बोलते क्या है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सारे स्टूडेंट देख रहे हैं, इसमें दो पार्ट है, ये LHS, ये हो गया आपका RHS। LHS RHS क्लियर। LHS को बोलते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन। LHS इज कॉल्ड, लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड बाइनोमियल एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन, प्रेशन, डबल SION। और RHS इज कॉल्ड बाइनोमियल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन, इसको बोलते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन और इसको बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। कभी पूछा जाए कि इसमें कौन सा बाइनोमियल एक्सप्रेशन, इसका फर्स्ट टर्म क्या है a, सेकंड टर्म क्या है b, इंडेक्स क्या है 2, ये हो गया बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। ये तो छोटा पावर था, हम लोग मल्टीप्लाई करके निकाल लिए। यदि बड़ा पावर दे दिया तब क्या करेंगे भाई? तो ये चीज़ को न्यूटन साहब ने देखा कि बड़ा पावर दे दिया, 100 पावर दे दिया, तो उसको मल्टीप्लाई करके निकालना तो पॉसिबल नहीं है। तब एक जनरलाइज मेथड उन्होंने खोजा। क्या खोजा? वही अभी हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, अब मैं इसको बताता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिए। प्लस है LHS और RHS, इसको बोलेंगे बाइनोमियल। इंडेक्स क्या है? कभी कोई पूछ दिया इंडेक्स क्या है छोटा सा, तो ये 2 है। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें। LHS को क्या बोलते हैं? बाइनोमियल एक्सप्रेशन। RHS इज कॉल्ड बाइनोमियल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन, एक्सप्रेशन, ये TRE, एक्सपेंशन। अब देखिए, मैं इसको हटा रहा हूं। अब थोड़ा और ध्यान से देखें। देखिए क्या देख रहे हैं। अब हम इसको थोड़ा लार्ज प्रोसेस में देखते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, थोड़ा सा डिस्टेंस दे के लिखते हैं। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको थोड़ा ध्यान से देखें। ये फर्स्ट टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन है, ये सेकंड टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन है, ये थर्ड टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन है। दिखाई दे रहा है? फर्स्ट टर्म में क्या देख रहे हैं? यहाँ देखिए, a पे पावर 2, यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं पूछे तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो हर जगह मौजूद है। एडिटिव आइडेंटिटी उसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होता है। प्लस 2, यहाँ देखिए a पे पावर 1, b पे पावर 1, प्लस यहाँ पर 1 इंटू बी पे पावर 2। अब थोड़ा और ध्यान से देखें। ये इसको लिख सकते हैं a पे पावर 2, b पे पावर 0। a और b 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ये भी कंडीशन है, क्योंकि 0 पावर 0 नॉट डिफाइंड होता है। तो b 0 नहीं होना चाहिए, b पे पावर 0। और देखिए प्लस 2, यहाँ a पे पावर 1, b पे पावर 1, प्लस यहाँ a पे पावर 0, b पे पावर 2। देखिए सारे स्टूडेंट ध्यान से देखिए, यहाँ 1 को लिख दिए, a पे पावर 0। क्या देख रहे हैं आप? देखिए लेफ्ट से राइट में मैक्सिमम पावर a पे है। फिर देखिए यहाँ पावर घट गया, a का पावर घट गया है। यहाँ 2 था, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 0 हो गया। और यहाँ फर्स्ट टर्म में बाइनोमियल एक्सपेंशन के फर्स्ट टर्म में बाइनोमियल का सेकंड टर्म पे पावर 0, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया। मतलब इधर से जब हम चल रहे हैं तो a का पावर डिक्रीज कर रहा है। द पावर, द इंडेक्स ऑफ a इज डिक्रीज, घट रहा है। और इन लेफ्ट टू राइट इंडेक्स ऑफ b इज इंक्रीज,
इंक्रीज। सारे स्टूडेंट इसको नोट कर लें। आप देख रहे हैं कि ए पे पावर 2 है, 1 हो गया, 0 हो गया, बी पे पावर 0, 1, 2 हो गया। 2 से ज़्यादा पावर नहीं होगा, चूंकि इंडेक्स 2 है। आपको भी समझ में आ रहा है? सारे स्टूडेंट समझ के नोट करें। अब देखा जाए, अब मैं इसको हटा रहा हूं, इस लाइन को मैं हटा रहा हूं। अब देखिए इसको क्या लिखते हैं। अब देखना है, इसको लिख सकते हैं। देखिए तो ए पे पावर 2 माइनस 0, यहाँ 2 है तो 2 माइनस 0, 2 में 0 घटाएंगे तो ऑब्वियस है 2 रहेगा, इंटू बी पे पावर 0 प्लस 2, यहाँ ए पे पावर क्या है 2 माइनस 1, बी पे पावर 1 प्लस ए पे पावर 2 माइनस 2, बी पे पावर 2। देख लीजिए अब और क्लियर हुआ। चूंकि ए पे पावर 2 तो है, बी पे पावर 0 है, लेकिन ए पे पावर 2 माइनस 0, बी पे पावर 0, इसमें कुछ भी नहीं घटा। जो इसमें से नहीं घटा वही सेकंड टर्म का, इसमें 0 घटा तो ये बी का पावर, इसमें ए पे पावर 2 माइनस 1 हुआ, जितना पावर डिक्रीज हुआ वही बी का पावर हो गया। और यहाँ पर कंप्लीट ए का पावर 2 माइनस 2 हो गया तो कंप्लीट पावर बी पे आ गया। कहने का ये मतलब है। तो इसी के आधार पर बाइनोमियल थ्योरम का इन्वेंशन हुआ, खोज हुआ। सारे स्टूडेंट इस पॉइंट को भी नोट करें। अब मैं बता रहा हूं एक बात और, पहले इसको सारे स्टूडेंट एकदम बारीकी से समझ के नोट करें। अब देखें, अब हम लोग बात करते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या है? फर्स्ट टर्म, एक्सपेंशन का फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 1 है, इसके बाद वाले टर्म का कोफिशिएंट 2 है, लास्ट में अगेन 1 है। आप देख लीजिए, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट, इसको कोफिशिएंट बोलते हैं जिससे मल्टीप्लाई है, 1 है, 2 है, 1 है। आप देखिए सारे स्टूडेंट समझ के बारीकी से नोट करें इसको। अब मैं इस लाइन को ऊपर लिख रहा हूं, इसको हटा रहा हूं, इसको लिख रहा हूं। आपको सारी बातें समझ में आ रही है? अब देखा जाए, अब इस लाइन को हम लोग क्या लिख रहे हैं, सारे स्टूडेंट ध्यान से देखें। ऊपर इस 1 को लिखते हैं, चूंकि इंडेक्स इसका 2 है तो इसका इंडेक्स 2 है तो इसको लिखेंगे 2C0, 2C0। सी मतलब कॉम्बिनेशन, सिलेक्शन। ए पे पावर 2 माइनस 0, बी पे पावर 0 प्लस बीच वाले का कोफिशिएंट 2 है तो इसको लिखेंगे 2C1, ए पे पावर 2 माइनस 1, बी पे पावर 1 प्लस इस 1 को लिखेंगे 2 में से 2 का सिलेक्शन, n में से n का सिलेक्शन 1 होता है। सारे स्टूडेंट मेरा पिछला वीडियो जरूर देखिए, अभी उसको बहुत पढ़ाएंगे, लेकिन इसको भी, इस चैप्टर को भी मैं लेके स्टार्ट कर दिया हूं सबको समझाने के लिए। ए पे पावर 2 माइनस 2, बी पे पावर 2, ये लिखने का तरीका है। 2C0 इसका वैल्यू 1 होता है, 2C1 का वैल्यू 2 होता है, चूंकि NC1 का वैल्यू n होता है, 2 में से 2 का सिलेक्शन, इसका वैल्यू भी 1 होता है। तो आप देखिए 2C2, ए पे पावर 2 माइनस 2, बी पे पावर 2। सारे स्टूडेंट को ये बातें समझ में आ रही है। अब हमको यदि कोई भी चीज़ लिखना है, ये हुआ बाइनोमियल का तोड़ने का तरीका। सारे स्टूडेंट को समझ में आ रही है बात को। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ पहले, ये आपको दिमाग में बैठाने के लिए। जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल एक और, जैसे एक्सपेंड, इसको कैसे लिखेंगे भाई? 3 पावर 3 है, इसको इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो इसका फर्स्ट टर्म x है, सेकंड टर्म y है, इंडेक्स 3 है, इंडेक्स प्लस 3 है, पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। अब देखिए इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे? 3C0 x पे पावर 3 माइनस 0, y पे पावर 0। चूंकि इसका फर्स्ट टर्म x है, सेकंड टर्म, सब जगह हमको a और b नहीं मिलेगा, कहीं भी अलग अलग एग्जाम्पल रहेगा। इसके बाद लिखेंगे प्लस 3C1 x पे पावर 3 माइनस 1, y पे पावर 1, एक एक करके पावर घटेगा, प्लस 3 में से 2 का सिलेक्शन, x पे पावर 3 माइनस 2, y पे पावर 2 प्लस 3C3 x पे पावर 3 माइनस 3, y पे पावर 3। ये अब ये हो गया इसका एक्सपेंशन। इसलिए क्योंकि ये एग्जाम्पल समझने के बाद आपको एक एग्जाम्पल और दे दिया गया कि इसका वैल्यू किस तरीके से लिखा जाएगा। सारे स्टूडेंट देख रहे ध्यान से।
एक बात मैं और बता रहा हूं, ध्यान से देखें सारे स्टूडेंट, बारीकी से ध्यान को समझें, ध्यान से समझें और इस पर कोई भी एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कोई जरूरी नहीं x माइनस वाई पे पावर 7 या 6, छोटा पावर ले रहे हैं जान के, इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे तो पहले इसको देखिए, इसको लिखेंगे x प्लस माइनस वाई होल पावर 6, इसका फर्स्ट टर्म क्या है पहले ये क्लियर कीजिए, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू x, सेकेंड टर्म ऑफ बाइनोमियल, सेकेंड टर्म इज इक्वल टू माइनस वाई और इंडेक्स हो गया 6। इसको किस तरीके से ब्रेक किया जाएगा तो इसको लिखा जाएगा 6c0 x पे पावर 6 माइनस 0 माइनस वाई टू दी पावर 0 पहला टर्म प्लस 6c1 x पे पावर 6 माइनस 1 माइनस वाई टू दी पावर 1 प्लस 6c3 x पे पावर 6 माइनस 3 माइनस वाई पे पावर 3, ये चूंकि सेकेंड टर्म माइनस वाई इसलिए सेकेंड टर्म का सब में पॉजिटिव होगा, चूंकि हम पहले क्लियर कर दिया फार्मूला वही रहेगा। अब देखिए 6c4 x पे पावर 6 माइनस 4 माइनस वाई टू दी पावर 4 प्लस 6c5 x पे पावर 6 माइनस 5 माइनस वाई टू दी पावर 5, लास्टली 6c6 x पे पावर 6 माइनस 6 माइनस वाई पे पावर 6। ये हुआ तोड़ने का तरीका, ये सब इनटू में है, ये भी इनटू में, ये भी इनटू में, सारा चीज इनटू में है, इतना प्लस इतना। अब इसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग सीखेंगे इसको क्या बोलते हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। पहले सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें कि पहले बाइनोमियल थ्योरम लगाते कैसे हैं, इंडेक्स को देख के, फर्स्ट टर्म क्या है, सेकंड टर्म क्या है, किस तरीके से ब्रेक किया जाता है, क्यों प्लस माइनस होता है, सारी बातें आपको समझ में आ रही है, नोट कीजिए सारे स्टूडेंट। अब देखा जाए कुछ भी बड़ा से बड़ा पावर आ गया, सपोज दैट कुछ भी पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स आ गया, किस तरीके से ब्रेक किया जाएगा, बहुत आसान है, आपको समझ में आ रही है। अब कुछ भी बड़ा से बड़ा पावर दे दिया, टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है अलजेब्रा के लिए, जैसे a प्लस बी पे पावर n दे दिया, n क्या होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर, तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे, nc0 a पे पावर n माइनस 0 b पे पावर 0 प्लस nc1 a पे पावर n माइनस 1 b पे पावर, चूंकि यहाँ फर्स्ट टर्म a है सेकेंड टर्म प्लस b है, प्लस nc2 a पे पावर n माइनस 2 b पे पावर 2 प्लस nc3 a पे पावर n माइनस 3 b पे पावर 3 प्लस प्लस बीच में एक टर्म और दिखा देते हैं, NCR a पे पावर n माइनस r b पे पावर r प्लस प्लस NCN a पे पावर n माइनस n b पे पावर n। ये हम कोई भी टर्म रहेगा बाइनोमियल पे पावर रहेगा तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन हो गया, ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन हो गया। n क्या है पॉजिटिव इंटीजर्स। अब इसमें दो तीन बात को हमको टेस्ट करना है, इसको खाली उतारना नहीं है, इसको समझना भी है बारीकी से। पहला क्या है, इसको क्या बोलते हैं, NC0, NC1, NC2, NC3 डॉट 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 NCR, NCN is called binomial coefficients। इसको हम लोग बाइनोमियल कोफिशिएंट्स बोलते हैं।
इसको क्या बोलते हैं भाई? बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। और फिर से मैं एक बार बता दूं कि NCR का वैल्यू क्या होता है कॉम्बिनेशन में? फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। ये अब ये जो देखिए NC0 का वैल्यू होता है 1, जैसे एग्जांपल में 5C0 1, 10C0 1। कॉम्बिनेशन वाला बैच जरूर देखिएगा, मेरा वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें ये सारी बातें बताई गई है। इसमें R का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये होगा। सारे स्टूडेंट पहले समझ के नोट करें। अब देखा जाए तो इस फार्मूला को हमको कहां से आया? कॉम्बिनेशन से। अब मैं इसको हटा रहा हूं। NC1 का वैल्यू आप उस फार्मूला में आप पुट कीजिएगा फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 n माइनस r। इसका वैल्यू होता है n। तो n में से एक का सिलेक्शन, कॉम्बिनेशन मीन सिलेक्शन, इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्डर, इसका वैल्यू n। जैसे 5C1 का वैल्यू 5, 10C1 का वैल्यू 10, 100C1 का वैल्यू 100। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें। NC2 n में से 2 का सिलेक्शन, n इंटू n माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2, ये होता है। जैसे एग्जाम्पल 5C2 5 इंटू 4 बाय फैक्टोरियल 2, 20 बाय 2 10। सारे स्टूडेंट एक एग्जाम्पल भी मैं दिखा रहा हूं, सबको समझ में आ रही है इस बात को कि कोई किसी को कंफ्यूजन में नहीं आना है, कि कोई भी बच्चे इसको पढ़ के आसानी से समझ सकते हैं। सिमिलरली NC3 ये हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 बाय फैक्टोरियल 3। डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3 फैक्टर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3। सिमिलरली NC4 n में से 4 का सिलेक्शन, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें। सिमिलरली NCR सिमिलरली NCR n में से r का सिलेक्शन, ये होगा n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 डॉट 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 n माइनस r प्लस 1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी को हम लोग ये भी लिखते हैं शॉर्ट में, फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। इसी को सॉल्व करके ये लिखा जाता है। कोई बोथ आर सेम। सिमिलरली NCN आप r का वैल्यू r के पोजीशन पे n पुट करना है, फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 0 कैंसिल 1। एक न्यूमेरिकल एग्जांपल 5C5 1, 10C10 1। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें कि इसका वैल्यू किस तरीके से निकाला जाएगा। अब मैं इस चर्चा को आगे बढ़ा रहा हूं। इसमें 2-3 बात पर हमको इन्वेस्टिगेशन करना है। आप 2 बातें देखिए इसमें। पहली बात क्या, इसमें जितना नंबर ऑफ टर्म्स है एक्सपेंशन में, इसमें 2 बातों पर ध्यान देना है। ये देखिए NC0
NC0 में जो जीरो है वो सेकंड टर्म का पावर है, जैसे NC0 b पे पावर 0, यहाँ देखिए NC1 b पे पावर 1, NC2 b पे पावर 2, NC3 b पे पावर 3, NCR b पे पावर r, NCN b पे पावर n। सारे स्टूडेंट को क्लियर हो रही है एक लाइन। ये जो है ये हमेशा हर एक टर्म में सेकंड टर्म का पावर होगा। और आप जिस भी टर्म को देखिए, जैसे इस टर्म को देखिए, a का पावर क्या है n, b का पावर क्या है 0, दोनों पावर को ऐड कीजिए क्या होगा, यहां देखिए n-1 b पे पावर 1, इसके पावर को और इसके पावर को ऐड करते हैं। इन एनी टर्म, किसी भी टर्म में आप इंडेक्स ऑफ a प्लस इंडेक्स ऑफ b, किसी भी टर्म में a का इंडेक्स b का इंडेक्स को जब ऐड कीजिएगा तो वो हमेशा इंडेक्स ऑफ बाइनोमियल मतलब n के इक्वल होगा। हमेशा इस बात पर ध्यान देनी है। इन एनी टर्म ऑफ एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन, इंडेक्स ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस इंडेक्स ऑफ सेकंड टर्म इज इक्वल टू इंडेक्स ऑफ बाइनोमियल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे स्टूडेंट ये सब पॉइंट को नोट करना है समझ के। क्लियर? सारे स्टूडेंट को ये बातें समझ में आ गई होगी। अब देखा जाए कोई भी छोटा से छोटा पावर है, बड़ा से बड़ा पावर है, इसको हम लोग एक्सपेंड आसानी से कर सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल, एक्सपेंड फ्रॉम बाइनोमियल। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल, x प्लस वाई टू दी पावर 4, ये छोटा पावर है। इसके लिए पहले क्या करेंगे, इंडेक्स देखना है। 4c0 x पे पावर 4 माइनस 0 y पे पावर 0, 4c1 x पे पावर 4 माइनस 1 y पे पावर 1, 4c2 x पे पावर 4 माइनस 2 y पे पावर 2, 4c3 x पे पावर 4 माइनस 3 y पे पावर 3 प्लस 4c4 x पे पावर 4 माइनस 4 y टू दी पावर 4। सारे स्टूडेंट देख लें। इससे आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि 4 में से 4 का सिलेक्शन पॉसिबल है। अब 4 में से 5 का सिलेक्शन, इसके बाद यदि हम टर्म को आगे बढ़ाते हैं तो वैल्यू 0 हो जाएगा। 4 में से 5 का सिलेक्शन, वैल्यू 0। ये सारे स्टूडेंट समझ लें। अब हम इसकी बात करते हैं, ये कोफिशिएंट का वैल्यू निकालना है जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है। 4c0 का वैल्यू 1, x पे पावर 4 y पे पावर 0, ये इनटू में है 1, 4c1 का वैल्यू 4, x पे पावर 3 y, 4c2 का वैल्यू आप साइड में निकाल सकते हैं, 4 इंटू 3 बाई फैक्टोरियल 2, देख लीजिए 12 बाई 2 6। यदि कभी दिक्कत हो जाए तो फार्मूला लिखा दिया गया है, तो ये हो जाएगा 6 x पे पावर 2 y पे पावर 2, 4c3 4 x y क्यूब, लास्ट में 4c4 इसका वैल्यू 1, x पे पावर 0 1 y पे पावर 4। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें। अब इसको आसानी से लिख सकते हैं,
ये हुआ इसका एक्सपेंशन। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें, कितना आसान है सो देखिए। कोई भी सवाल रहेगा, अभी बहुत सारी बातें इस पे चर्चा होगी, पहले इसको सारे स्टूडेंट समझ गए। इसका फार्मूला निकालने में बहुतों को दिक्कत होती है, उसके लिए भी मेरे पास उपाय है। तो वो भी एक जनरलाइज मेथड है कि आपको 10 पावर तक का आसानी से निकाल सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एक्सपेंड करना है, सपोज दैट, अब देखा जाए एक और एग्जाम्पल, x माइनस वाई टू दी पावर 5। यहां इंडेक्स देखिए क्या है, 5। तो चलिए इसको लिख सकते हैं x प्लस माइनस वाई टू दी पावर 5 से 0, x पे पावर 5 माइनस 0 माइनस वाई टू दी पावर 0, पहले बता चुके हैं सेकेंड टर्म निगेटिव, प्लस 5c1 x पे पावर 5 माइनस 1 माइनस वाई टू दी पावर 1, ये सब मल्टीप्लाई में है, प्लस 5c2 x पे पावर 5 माइनस 2 माइनस वाई पे पावर 2, प्लस 5c3 x पे पावर 5 माइनस 3 माइनस वाई पे पावर 3, प्लस 5c4 x पे पावर 5 माइनस 4 माइनस वाई पे पावर 4, लास्टली 5c5 x पे पावर 5 माइनस 5 माइनस वाई टू दी पावर 5। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें। अब चलिए, आपको अब कुछ करना नहीं है, ढंग से अरेंज करना है। ये सब मल्टीप्लाई में 5c0 1 x टू दी पावर 5 माइनस निगेटिव नंबर पे पावर 0, ये भी 1, 5c1 5, चूंकि nc1 का वैल्यू n होता है 5। देखिए माइनस वाई पे पावर 1, तो ये निगेटिव हो गया, निगेटिव से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये टर्म क्या हो जाएगा, प्लस माइनस इनटू में है, तो माइनस 5x4y। क्यों? चूंकि ये इनटू में है और माइनस वाई पे पावर 1 है, तो ये निगेटिव होगा, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। चलिए 5c2 का वैल्यू 10, x क्यूब माइनस वाई का स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर, चूंकि निगेटिव का स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव होगा, इवन पावर रहेगा, तो 5c3 का वैल्यू अगेन 10 5 माइनस 3 एक्स स्क्वायर और माइनस वाई का क्यूब, तो ये भी क्या हो जाएगा, इनटू में है, निगेटिव हो जाएगा, वाई क्यूब। 5c4, देखिए यहां माइनस पे पावर 4 है, तो ये हो जाएगा 5x वाई 4। अब 5c5 अगेन 1 माइनस वाई पर, तो प्लस माइनस माइनस वाई टू दी पावर 5, यानी इसका एक्सपेंशन क्या हो गया, इस 1 को हटा दीजिए, ये हम समझाने के लिए लिखे थे, x टू दी पावर 4 माइनस 5x4y प्लस 10x3y स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 5xy4 माइनस वाई टू दी पावर 5, ये होता है इसका एक्सपेंशन। सारे स्टूडेंट समझ के नोट करें इसको। तो आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ की जानकारी मिली होगी, बायनोमियल किसको बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीग्रल, अभी इसमें बहुत सारी बातें, इसको जरूर देखिए, पढ़िए, समझिए। मेरा यदि चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, सबको बढ़ने का मौका दिए, मुझे भी बढ़ने का मौका। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो, थैंक यू।